गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं जिस जगह पर आया हुआ हूँ वो है कमलनाथ महादेव। उदयपुर से 50 किलोमीटर दूर जाडोल एक टाउन है, वहाँ से 15 से 20 किलोमीटर दूर आगे आना पड़ता है। उसके बाद ये पूरा जंगल की तरफ रास्ता आता है और यहाँ पर जाडोल से आगे आने पर एक मगवास गांव आता है, वहाँ से कमलनाथ के लिए रास्ता आता है। तो करीब 2.5 से 3 किलोमीटर यहाँ पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है, तब फिर आप पहुँचते हो। पहले जो सबसे पहले आता है यहाँ पर एक शनि मंदिर आता है, तो चलते हैं एक बार शनि मंदिर में दर्शन करते हैं। उसके बाद आगे ये कमलनाथ का और रास्ता है, फिर हम आगे चलेंगे। और कमलनाथ महादेव एक बहुत ही पौराणिक मंदिर है और उसकी कहानी के बारे में ऊपर चलकर बात करेंगे। तो यहाँ ये रास्ता है शनि मंदिर जाने का। और इधर कुआं बना हुआ है, नेचुरल कुआं। अभी भी इसमें शुद्ध ताज़ा पानी भरा हुआ है, कोई गंदगी नहीं है, एकदम साफ क्रिस्टल क्लियर पानी। उसके बाद इधर चलते हैं शनि महाराज मंदिर, पहले यहाँ दर्शन करते हैं फिर आगे चलते हैं। ये है यहाँ का शनि मंदिर, पहले यहाँ से दर्शन कर लेते हैं। जय शनि महाराज। ये पूरा मंदिर है यहाँ का शनि महाराज का। यहाँ चूल्हे बने हुए हैं, यहाँ अगर आप कोई प्रसादी वगैरह करना चाहते हैं उसकी भी पूरी व्यवस्था है। तो शनि महाराज मंदिर में हमारे दर्शन हो गए, अब हम चलते हैं कमलनाथ की तरफ। कितना सुंदर वातावरण है, एकदम खड़ी चढ़ाई, पहाड़ और कोई पोल्यूशन नहीं है यहाँ। चारों तरफ घना जंगल, आसमान का कलर देखो, एकदम सैचुरेटेड ब्लू कलर। हम ये सब साथ साथ भक्तगण भोले बाबा के दर्शन करके आ रहे हैं। हर हर महादेव। आज प्रदोष का दिन भी है, तो बहुत सारे भक्तगण आए हुए हैं। ये ऊपर पहाड़ कितना ऊंचा है। हमारा उदयपुर भी कोई उत्तराखंड से कम नहीं है, बस एक बर्फ़ नहीं गिरती वो कमी है, वरना वैसे ही घने जंगल और पहाड़ यहाँ भी मिल जाएंगे आपको। तो अभी शनि मंदिर से आधा रास्ता और पार कर लिया है मैंने। शनि मंदिर से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की और चढ़ाई है ऊपर, एकदम खड़ी चढ़ाई, सांस फूल जाती है। चारों तरफ जंगल की आवाज़ें, बहुत अच्छा लग रहा है यार। ये वो रास्ता है जहाँ से हम ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। देखो कितना पथरीला रास्ता है, इस पे चढ़ के जाना पड़ता है। अब हम पहुँच गए हैं कमलनाथ महादेव। ये बस थोड़ा सा ही दूर है, सामने आपको मंदिर नज़र भी आने लगा होगा। एक बार चलते हैं मंदिर के अंदर, थोड़ा रेस्ट करके फिर दर्शन करते हैं, आपको भी दर्शन करवाता हूँ मैं। तो अभी हम आ गए नीचे पानी के कुंड की तरफ। ये यहाँ पर पानी का कुंड है एक, और इस कुंड की विशेषता ये है कि यहाँ पर साल के 12 महीने पानी आता रहता है। तो यहाँ पर थोड़ा अपना हाथ पैर मुंह वगैरह धो लेते हैं और फिर चलते हैं मंदिर में दर्शन करने। बहुत ठंडा पानी, एकदम नेचुरल।
एकदम मीठा मिनरल वाटर, वो इतनी मिठास आज तक किसी पानी में नहीं देखी यार। तो कुंड के पानी में हाथ पैर मुंह धो लिया, अब चलते हैं भोलेनाथ के दर्शन करने, और दर्शन आपको भी करवाता हूँ। उसके बाद मंदिर की पूरी कहानी आपको बताता हूँ कि रावण का यहाँ से क्या संबंध था, और राणा प्रताप भी यहाँ रहे हुए हैं, तो वो सारी बातें। यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर, जय बजरंगबली। तो अभी मंदिर के द्वार खुल गए, तो अब थोड़ा अंदर चलकर करीब से दर्शन करते हैं। ये कमलनाथ महादेव, बाबा भोलेनाथ, जहाँ पर रावण ने 12 साल तपस्या की थी, और यहाँ महाराणा प्रताप भी रहे थे। भोलेनाथ का जलाभिषेक कर लेते, पूजा कर लेते। ये है भोले बाबा के वाहन भगवान नंदी। इसके अलावा यहाँ प्राचीन कुछ मूर्तियाँ हैं। ये यहाँ महाराज जी का यज्ञ हो रहा है। इस मंदिर के बारे में मान्यता यह है कि रावण ने यहाँ पर तपस्या की थी 12 साल तक। कहते हैं कि रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया था, शिव जी को अपने साथ ले जाने का वरदान मांगा था, तो शिव जी उसके साथ आ गए थे, पर उन्होंने एक शर्त रखी थी कि आकाश मार्ग से नहीं ले जाओगे मुझे, पैदल मार्ग से ले जाओगे। तो रावण ने वहाँ शिवलिंग उठा ली, और शिव जी की एक और शर्त ये थी कि मुझे लंका ले जाते वक्त बिल्कुल भी ज़मीन पे नहीं रखना, नहीं तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। तो रावण ने ये शर्त भी मान ली। पर जब वो वहाँ से शिवलिंग को कंधे पर लेके निकला, तो यहाँ आते आते उसको प्रभु की कोई लीला होगी, लघु शंका लगी। तो एक भक्तगण उसको आता हुआ दिखा, उसने शिवलिंग उसके कंधे पर रखवाया और बोला कि मैं आता हूँ, तब तक इसको ज़मीन पे नहीं रखना और अपने कंधे पर उठा के रखना। और उससे रावण वो शिवलिंग पकड़ा कर, और अभी जो कुंड था जहाँ पर हमने पानी पिया था और हाथ पैर धोए थे, वहाँ गया। यहाँ आसपास उस समय पानी की कोई व्यवस्था थी नहीं, तो उसको वो अपना निवृत्त होने के बाद उसने कहा मैं बिना हाथ पैर धोए वापस महादेव को उठा नहीं सकता। तो उसने गंगा से प्रार्थना की और वहाँ पानी की धारा प्रकट हुई। तो वहाँ उसने हाथ पैर धोए। जब वापस आया शिवलिंग को लेने के लिए, तो देखा उस भक्त ने शिवलिंग को ज़मीन पे रख दिया था। जब उससे पूछा कि उसे मना किया था ज़मीन पे रखने के लिए, क्यों रखा, तो इसका भार इतना बढ़ गया था कि मैं उठा ही नहीं पा रहा था, तो मुझे यहाँ रखना पड़ा। और उस दिन से वो शिवलिंग यहीं स्थापित हो गया। उसके बाद रावण ने वापस उनको ले जाने के लिए 12 साल तक यहाँ तपस्या की, और यही वो जगह है जहाँ पर उसने भोलेनाथ को अपने सर काट काट के चढ़ाए थे। आपने किसी कहानी में सुना होगा कि रावण ने महादेव को अपने सिर काट के चढ़ाए थे, तो वो यहीं की कहानी है। यहीं कमलनाथ महादेव में ही उसने अपने सिर काट के चढ़ाए थे। यहीं पर आज हमारे खाने का और प्रसाद का भी प्रोग्राम है। तो ये पीछे इस एरिया में यहाँ हमारे प्रसाद बनने की तैयारी चालू है, जिसमें दाल बाटी चूरमा भोलेनाथ का प्रसाद बनेगा। फिर यहीं भोजन करके फिर हम यहाँ से वापस निकलेंगे। इसके अलावा इस जगह की एक मान्यता और है कि एक टाइम में राणा प्रताप भी यहाँ रहे थे। जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उससे पहले राणा प्रताप यहीं रहे थे। और जो आपने उनकी बात सुनी होगी कि घास की रोटी
उनको खानी पड़ी थी जंगलों में रहकर। वो इसी जगह की बात है, यहीं रख कर उन्होंने घास की रोटी खाई थी। और वो सामने नीचे कुंड है जो अपने पहले दिखाया था, जहाँ पर रेगुलर पानी आता रहता है। इसके अलावा यहाँ ऊपर पहाड़ों में 1 से 1.5 किलोमीटर और चढ़ के जाते हैं तो ऊपर एक तालाब भी है, कुछ जैन मंदिर भी है एक आध, पर वहाँ अभी हम नहीं जाएंगे। बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं यहाँ के। तो अभी प्रसाद बनने में थोड़ा सा टाइम है, तब तक अपने सब भाई लोगों ने भोजन मंडली जमा ली है। भजन का प्रोग्राम शुरू हो गया है। घर पे भटकते भटकते राम आया है, जाके कह दो कन्हैया से लाल तेरा आया है। तो अब हमारा खाना हो चुका है तैयार। ये है बाटी, चूरमा और इस बर्तन में दाल, ट्रेडिशनल दाल बाटी चूरमा का प्रसाद बना। तो गाइस खाना लग चुका है और खाना स्टार्ट हो गया। चलते हैं, खाना खाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ का हमारा प्रोग्राम हो गया पूरा। तो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं और वीडियो को स्किप मत करना, रास्ते में कुछ 2-3 चीज़ें और आपको दिखाऊंगा। आते समय नहीं दिखा पाया था। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा शाम हो गई, जबकि अभी टाइम 4 ही बजी है शाम की। ऊपर तो पहाड़ों के ऊपरी ऊपरी छोर पे बहुत सारी धूप है और नीचे बिल्कुल पेड़ों की वजह से अंधेरा सा छाने लगा है। इसीलिए कहते हैं पहाड़ों में रात जल्दी हो जाती है। ये इस पॉइंट पे यहाँ सारे मधुमक्खी के छत्ते हैं, ब्लैक ब्लैक जो स्पॉट नज़र आ रहे हैं, ये सारे शहद वाली मक्खियों के छत्ते हैं। ये जो आप मेरे पीछे पेड़ देख रहे हो, ये वाला, ये बताओ आप किसका पेड़ है? एक पेड़ वो भी है बड़ा सा, ये पेड़ है महुए का। महुए का एक पेड़ होता है जिस पे जो फल लगते हैं उसकी देसी शराब बनाई जाती है। ये इधर महुए के पेड़ बहुत बहुत अधिक संख्या में है और इनका फल दिखाता हूँ। ये कुछ कच्चे फल नीचे गिरे हुए हैं, ये कुछ कच्चे फल इसके महुए के नीचे गिरे हुए हैं। तो इस टाइप के फल लगते हैं इस पे और इनको सुखाकर फिर इनकी देसी शराब बनाई जाती है। ये इस तरफ मेरे पीछे जामुन का पेड़ है और ये बरसाती नाला, बरसात के समय चालू रहता है, अभी तो सूख गया है, पानी नहीं है इसमें। ये अब यहाँ पे थोड़ा रास्ता ठीक बन गया है, सीमेंटेड रोड का काम चल रहा है, तो एक ये सुविधा हो जाएगी लोगों के लिए कि गाड़ी लेके ऊपर तक आ सके। तो ये टोटल जो ट्रैक है 4-4.5 किलोमीटर के आसपास होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, गिना नहीं है मैंने। और बहुत ही मज़ेदार ट्रैक है। ये इधर से ये पूरा रास्ता है जिससे हम गए थे ऊपर। तो गाइस अब हम पूरा ट्रैक वापस कवर करके आ चुके हैं वहीं पे जहाँ से हमने शुरू किया था। ये रही हमारी गाड़ी, यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके हम पैदल स्टार्ट किया था जाना, वापस आ गए हैं और अब यहाँ से हम निकलेंगे वापस उदयपुर की तरफ। तो गुड बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।